नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आपका आर्यन टीवी डिजिटल में। जिस देश की सभ्यता ने एक घायल तीतर की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा हो, जिस धरती पर शरण में आए व्यक्ति को सौंपना अधर्म माना गया हो, वो भारत आज किसी राजनीतिक शरणार्थी को दुश्मनों के हवाले करेगा, ये सोचना भी इतिहास से अनभिज्ञ होना है। बांग्लादेश बार बार अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से सौंपने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत की परंपरा, इतिहास और धर्म कुछ और ही कहता है। देखिए इस खास रिपोर्ट। भारत की सभ्यता और शरण का धर्म, तीतर की रक्षा के लिए युद्ध, शरणागत को अभयदान, राजा संत और आधुनिक भारत, हसीना का मामला और भारत की नीति, तीतर के लिए युद्ध, धर्म के लिए बलिदान। साल 1474 गुजरात के सुंदरनगर जिले का मुली इलाका, चाबड़ जनजाति के शिकारी एक घायल तीतर का पीछा कर रहे थे। तीतर भागकर सोडा परमार राजपूतों के तंबू में शरण लेता है। राजपूतों ने शरणागत की रक्षा का वचन दिया। नतीजा युद्ध। राजपूत, ब्राह्मण, ग्वाल और हरिजन सब एकजुट हुए। 140 से 200 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज भी मूली की स्मृति शिलाएं इस बलिदान की गवाही देती है। शरण का धर्म, भारत की आत्मा। ये सिर्फ एक तीतर की कहानी नहीं थी, ये भारत की उस सभ्यता का प्रमाण था जहां शरण मांगने वाले की रक्षा राजा से लेकर प्रजा तक। आज भी गुजरात में तीतर को श्रद्धा की नजर से देखा जाता है, क्योंकि उसके लिए इंसानों ने अपनी जान दे दी। रामचरितमानस से आधुनिक भारत तक तुलसीदास लिखते हैं, जो शरण में आए व्यक्ति को त्याग देता है वह नीच और पापी होता है। भगवान राम ने विभीषण को शरण दी, राजा शिवी ने कबूतर के लिए अपना मांस दे दिया। ये सिर्फ कथाएं नहीं, भारत की सोच का आधार है। शरण के लिए लड़े कई युद्ध, रणथंभौर के हमीरदेव चौहान, बूचर मोरी का युद्ध, जाम सताजी, मुगल सम्राट अकबर को चुनौती, शरणागत को सौंपने से इनकार। रणथंभौर के महाराजा हमीरदेव चौहान ने बूचर मोरी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर को कड़ी चुनौती दी। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में हमीरदेव चौहान ने शरणागतों की रक्षा के लिए युद्ध मैदान में डटकर संघर्ष किया। अब अकबर की सेना ने शरणागतों को उनके हाथों में सौंपने की मांग की, तो हमीरदेव चौहान ने साहसिक निर्णय लेते हुए स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार रणथंभौर की वीरता और राजपूत शौर्य का प्रतीक बने इस युद्ध ने मुगल आक्रमणकारियों को चकित कर दिया। राजाओं ने साम्राज्य गंवा दिए, लेकिन शरण की मर्यादा नहीं तोड़ी। आधुनिक भारत और दलाई लामा। भारत और दलाई लामा 1965 चीन के दबाव से भागे दलाई लामा भारत आए। 80,000 तिब्बतियों को भारत ने शरण दी। परिणाम 1962 का युद्ध, लेकिन भारत ने अभय दान का मार्ग नहीं छोड़ा। नेहरू से लेकर मोदी तक भारत इस नीति पर अडिग रहा। शेख हसीना और भारत 1975 में भारत में ली शरण, 6 साल दिल्ली में रही। पिता मुजिबुर रहमान की हत्या 5 अगस्त 2024 से भारत में मौजूद। 1965 में शरण लेने के लिए शेख हसीना भारत आई। 6 साल तक दिल्ली में सुरक्षित रही। उनके पिता मुजिबुर रहमान की हत्या के बाद भी उन्हें भारत में शरण दी। 5 अगस्त 2024 से शेख हसीना भारत में पुनः मौजूद है। ये मामला भारत की शरण नीति और अभय दान की परंपराओं को दर्शाता है। शेख हसीना का मामला सिर्फ कूटनीतिक नहीं, ये भारत की सभ्यता से जुड़ा है। धर्म बनाम दबाव, क्यों भारत नहीं सौंपता? शरण देने का नैतिक कर्तव्य, निष्पक्ष न्याय की गारंटी, अंतर्राष्ट्रीय कानून, भारतीय परंपरा। भारत में शरण देना केवल कूटनीतिक का मसला नहीं, बल्कि नैतिक कर्तव्य माना जाता है। भारत ये सुनिश्चित करता है कि शरणार्थियों को निष्पक्ष न्याय मिले और उनके अधिकार सुरक्षित रहे। अंतर्राष्ट्रीय कानून और भारतीय परंपरा, दबाव में किसी को भी हड़पना या सौंपना सही नहीं है। यही कारण है कि भारत अपनी शरण नीति में हमेशा अडिग रहा है। चाहे घायल तीतर हो, चाहे युद्ध से भागा राजा या राजनीतिक शरणार्थी, भारत ने हमेशा अभयदान का धर्म निभाया है। जिस देश में तीतर के लिए युद्ध किया, वो किसी इंसान को सिर्फ दबाव में दुश्मनों के हवाले नहीं कर सकता। बांग्लादेश को ये समझना होगा, भारत की नीति सत्ता से नहीं, संस्कारों से चलती है। ऐसे रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल।